ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 29 मार्च 2026 का वो दिन जिस दिन पड़ रही है चैत्र मास के महीने की आखिरी एकादशी, वो है कामदा एकादशी। और आज का दिन पड़ रहा है रविवार का दिन, जिस दिन किनका? एकादशी माता का क्या होता है? तुलसी माता का व्रत होता है। आज की ही रात्रि आप सभी लोगों को अपने ही घर पर किनका? शिव स्वधा दीपक जलाने वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया, जिसे काले तिल से तैयार किया जाता है। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति आज की रात्रि इस दीपक को जला देता है काले तिल के साथ में ना, उनकी चाहे जीवन के कितने भी बड़े दुख, कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, परिवार में एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है, सारे के सारे कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं, कोई कामना है आपकी जो अधूरी है, तो आज की रात्रि इस दीप को जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको आज की ही रात्रि तिल सुधा दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या, कोई दिक्कत आपके घर में आती चली जा रही है। परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, परिवार का कुल गौरव कम हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा समस्या जब आपके घर में बनने लगे, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगे, या फिर परिवार के व्यक्तियों की उन्नति तरक्की रुकी हुई हो, तब आपको ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। क्या करना है? 1 चुटकी लेने हैं काले तिल, ज्यादा नहीं लेना है, जितने भी हैं 10-15 दाने भी हैं बहुत है, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। अब यहां पर दीपक का क्रम समझिएगा, चाहे आप आटे का बनाएं या मिट्टी का, इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती, और इसके अंदर आपको भरना है घी। ध्यान रखना, लंबी बाती का दीपक तब लगाया जाता है जब आप वंश वृद्धि, कुल वृद्धि, सुख शांति समृद्धि की, वैभव की वृद्धि की कामना करते हैं, तब जाकर के आपको लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है ना। बस केवल ये 2 चीजें आपको लेनी है। और जब आप इस उपाय को करने जाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, शाम के समय प्रदोष काल के बाद कभी भी आप, यानी कि 5:30 से 6 बजे के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में जाना, अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़े से काले तिल जो लिए हुए हैं उन्हें अपनी मुट्ठी में रखना, और अपने घर के दरवाजे से आपको 21 बार इसको घुमा लेना है, ठीक है ना। 21 बार घुमा लोगे घड़ी की सुई की दिशा में, और दीपक को लेकर के और इन काले तिलों को लेकर के आपके घर में कहीं पर भी या घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है तो बेलपत्र पेड़ के पास में जाना। यहां जाकर के एक छोटा सा गड्ढा खोदना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा गड्ढा खोदना, और जो काले तिल आपने लिए हैं उन काले तिलों को यहां पर इसी के नीचे गाड़ देना। गाड़ करके ऊपर से मिट्टी आपको डाल देना है। अब जो आपने एक दीपक लिया है लंबी बाती का, इसी के ऊपर आपको उस एक लंबी बाती के दीपक को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बाती का मुख आपको किधर की तरफ में रखना है? ध्यान रखना, किधर की तरफ में? ये रखना होगा आपको उत्तर दिशा की तरफ में। बस इतना सा काम करना है। और जब आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी होने लगे, है ना, धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, तो इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको यहां पर ले लेनी है, 1 चुटकी मिट्टी। और जैसे ही आप घर में पहुंचे तो घर के कोने कोने में या घर की चौखट पर इस मिट्टी को छोड़ देना। मां लक्ष्मी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से करना। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है,
कि ये वाला कब किया जाता है कि जब आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हो, है ना कोई व्यक्ति आपके घर में हमेशा बीमार रहता है, कोई पुराना रोग है उनके, कोई पुरानी बीमारी है, केवल दवाइयां चल रही है, वो दवाइयां भी असर नहीं कर रही है, शरीर में किसी तरीके की कोई समस्या है, लोगों के शरीर सही नहीं रहते हैं, कभी किसी के साथ कुछ समस्या होने लगती है, कभी दूसरे व्यक्ति के साथ में कुछ समस्या होने लगती है, एक की बीमारी खत्म हुई दूसरे को आ गई, दूसरे को खत्म हुई तीसरी को कुछ ना कुछ आ गई है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं घर में दोष होने के कारण होता है। इस वाले उपाय को भी आज की ही रात्रि करना होता है। आपको एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, घर के अंदर ही गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आप आटे का बना लो चाहे आप मिट्टी का बना लो। एक चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, ठीक है, आज के दिन काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक चुटकी काले तिल लेना और एक तांबे का कलश लेना जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भरना है ना, और इसी के अंदर आपको उन एक चुटकी काले तिलों को डाल देना है। ये हो गया काले तिल का जल, ज्यादा नहीं लेना, एक चुटकी ऐसे करके, ठीक है। अब जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है ना, मेन गेट, इसके अंदर की तरफ ही यहां पर ला करके उस कलश को आपको रखना है, ठीक है, कलश को रख देना, इसे किसी भी चीज से ढक देना और इसी के पास में वो जो एक गोल भाती का दीपक है उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ये कब करोगे? रात्रि के समय, है ना। अगर हवा वगैरह चल रही है तो ऐसी जगह पर रखना जिससे दीपक बुझ ना जाए, ठीक है ना, ऐसी जगह पर उसे रख देना, रात्रि भर इसे यहां पे रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा ना तो सुबह इस दीपक को तो आप वापस से उठा करके काम में ले सकते हैं। अगर आटे का दीपक है तो फिर आपको किसी भी बेलपत्र या पीपल पेड़ के नीचे रख करके आ जाना। लेकिन ये जो काले तिल का जल है ना, इस काले तिल के जल को लेना और आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, यहां पहुंच जाना है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस काले तिल के जल को लेना और अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कुल देवी को याद करके इन पूरे के पूरे जल को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है, ढोक दे करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप जिस कामना से करते हो ना, आपकी वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, ये तो खास उपाय है जो कि आपको हर एक एकादशी के दिन करना ही होता है, चाहे किसी भी एकादशी के दिन कर लीजिए। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखा आपने, उपाय भी किए, आपने व्रत भी किए, सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर भी उनका फल नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, तब आपको यह उपाय करना होता है। आपको क्या करना है? इस तरीके से लेनी होगी 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे की जो डंडी होती है ना, इसे तोड़ देते हैं। गलत। ये जो नीचे डंडी के नीचे ये जो डूट होता है ना, ये महाराज गण मान्य का स्थान होता है। अगर आप इसको तोड़ देते हो तो आपकी जो बेलपत्र है वो अधूरी मानी जाती है, ठीक है। 7 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। अब वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि इस पूरे के पूरे कलश को जो भरना है किसी भी पवित्र नदी के जल से भरना है, गंगा जल से, जमुना जल से, लेकिन इतना जल अपने घर में होता नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा था कि जल भरना और आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ है उस गंगा जल की 2 से 4 बूंदे इसी जल के अंदर डाल देना। डाल दी। अब जो 7 बेलपत्र है उन 7 बेलपत्रों को भी आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है। अब ये वाला जो कलश है इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां जैसे ही पहुंचोगे तो सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? बाहर जो बैठे रहते हैं नंदी भगवान। नंदी भगवान के पास में जाना है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्रों को डाला हुआ है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस कलश के जल को नंदी भगवान के उठे पैर पर आपको समर्पित करना है। इतना धीरे समर्पित करना कि जो बेलपत्र है वो यहां पर समर्पित नहीं होनी चाहिए, वो उसी में रहनी चाहिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जल को ही समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात जो अंत में 7 बेलपत्र रह जाएंगे, इन्हें इस कलश से निकालना, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और एक एक करके उन सभी बेलपत्रों को निकाल कर महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रों के ऊपर रखना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, और अपनी कामना कह करके
ढोक दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप 2 से 3 एकादशी कर लीजिए महाराज इस वाले उपाय को। चौथी एकादशी आने से पहले आपकी वो कामना मेरा महादेव स्वीकार कर ही लेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।